जेसी लॉरिस्टन लिवरमोर का जीवन एक अद्भुत और जटिल कहानी है जो न केवल वित्तीय दुनिया के उतार चढ़ाव को दर्शाता है बल्कि मानव मन की गहराइयों और संघर्षों को भी उजागर करता है। एक गरीब परिवार में जन्मे लिवरमोर ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ एक नई दुनिया की खोज की, लेकिन उन्होंने जो रास्ता चुना वह अंततः उन्हें गुमनामी के अंधेरे में ले गया। 1877 में मैसाचुसेट्स के श्रूसबरी में जन्मे लिवरमोर ने कम उम्र से ही कठिनाइयों का सामना किया। उनके पिता ने उन्हें स्कूल से निकालकर खेत पर काम करने के लिए मजबूर किया, लेकिन लिवरमोर के सपने कहीं और थे। अपनी मां के समर्थन से उन्होंने अपने घर से भागने का साहस किया और बोस्टन में पेनवेबर स्टॉक ब्रोकरेज में एक बोर्ड बॉय के रूप में काम करना शुरू किया। यह वह क्षण था जब उन्होंने वित्तीय दुनिया में कदम रखा और यहीं से उनकी यात्रा शुरू हुई। 15 साल की उम्र में लिवरमोर ने अपना पहला व्यापार किया, जो एक साधारण लेकिन महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने शिकागो, बर्लिंगटन और क्विंसी रेलरोड के 5 शेयरों पर $500 का दाम लगाया और 3 अरब बाली का लाभ कमाया। यह उनकी प्रारंभिक सफलता का संकेत था, जिसने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। 16 साल की उम्र में उन्होंने पूर्णकालिक व्यापार करने का निर्णय लिया और बॉय प्लंजर के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनकी कमाई ने उन्हें अपनी मां को 8,000 देने का अवसर प्रदान किया, लेकिन उनकी मां ने इसे जुआ कहकर अस्वीकार कर दिया। लिवरमोर ने इसे सट्टा कहा और इस तरह उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। उनकी वित्तीय यात्रा में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा। 18 से 20 साल की उम्र में उन्होंने $10,000 का व्यापारिक लाभ अर्जित किया, जो उनकी कड़ी मेहनत और प्रतिभा का प्रमाण था। हालांकि उनकी लगातार जीत ने उन्हें बोस्टन के अधिकांश बकेट शॉप से प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन लिवरमोर ने हार नहीं मानी। वेश बदलकर और झूठे नामों का उपयोग करके व्यापार करने की कोशिश की, लेकिन यह केवल एक अस्थायी समाधान था। 23 साल की उम्र में लिवरमोर न्यूयॉर्क चले गए, जहां उन्होंने हैरिस, हैटन एंड कंपनी स्टॉक ब्रोकर्स में व्यापार किया। यहां उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए 10,000 को 50,000 में बदल दिया। लेकिन 1908 में उन्होंने एक बड़ी गलती की जब उन्होंने 4% मार्जिन का उपयोग करके एक सुधार का अनुमान लगाया और शॉर्ट पोजीशन ली। टिकर टेप के धीमे अपडेट के कारण उन्होंने अपना सारा पैसा खो दिया। यह उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें सेंट लुइस में अज्ञातता की ओर धकेल दिया। हालांकि लिवरमोर ने हार नहीं मानी। 1908 में उन्होंने नॉर्दर्न पैसिफिक रेलवे में स्टॉक खरीदकर अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की, जिससे उन्होंने 10,000 को $5,000 में बदल दिया। इसके बाद उन्होंने सैन फ्रांसिस्को भूकंप से ठीक पहले यूनियन पैसिफिक रेलरोड में एक बड़ी शॉर्ट पोजीशन ली, जिससे उन्हें 250,000 का लाभ हुआ। 1907 के पैनिक में उनकी शॉर्ट पोजीशन ने उन्हें एक ही दिन में $1 मिलियन कमाने का अवसर दिया। उनकी वित्तीय सफलता ने उन्हें वॉल स्ट्रीट के महान भालू के रूप में पहचान दिलाई। हालांकि लिवरमोर की कहानी केवल वित्तीय जीतों तक सीमित नहीं थी। उनके व्यक्तिगत जीवन में भी उतार चढ़ाव आए। 1908 में उन्होंने कपास व्यापारी थियोडोर एच. टेडी प्राइस की सलाह पर कपास खरीदने का निर्णय लिया, जबकि प्राइस चुपके से बेच रहा था। इस निर्णय ने उन्हें दिवालिया कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने सभी नुकसानों की भरपाई कर ली। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लिवरमोर ने गुप्त रूप से कपास बाजार को कोना किया, लेकिन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के हस्तक्षेप के बाद उन्हें ब्रेक इवन पर वापस बेचने पर सहमति व्यक्त करनी पड़ी। लिवरमोर की कहानी में एक दुखद मोड़ तब आया जब उन्होंने अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत संकटों का सामना किया। उनका दूसरा तलाक, उनके बेटे की गैर घातक शूटिंग और उनकी रूसी रखैल से मुकदमा ने उनकी मानसिक स्थिति को और बिगाड़ दिया। 1934 में उन्होंने तीसरी बार दिवालियापन के लिए दायर किया, जिसमें $44,000 की संपत्ति और 2.5 मिलियन का कर्ज था। 1993 में उन्होंने एक वित्तीय सलाहकार व्यवसाय खोला जो तकनीकी विश्लेषण प्रणाली बेचता था। 1940 में उन्होंने हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स नामक एक पुस्तक प्रकाशित की, जो उनकी वित्तीय यात्रा का सारांश थी। लेकिन अंततः 28 नवंबर 1940 को थैंक्सगिविंग डे पर लिवरमोर ने मैनहट्टन के शेरी नीदरलैंड होटल में खुद को गोली मार ली। उनका सुसाइड नोट उनके भीतर की गहरी पीड़ा को दर्शाता है, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं मदद नहीं कर सकता, मेरे साथ चीजें खराब रही हैं, मैं लड़ते लड़ते थक गया हूं,
जेसी लॉरेस्टन लिवरमोर की कहानी एक चेतावनी है कि वित्तीय सफलता के साथ मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत संबंधों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी अगर हम अपने भीतर की समस्याओं का सामना नहीं करते हैं तो हमें गुमनामी और दुख का सामना करना पड़ सकता है। लिवरमोर का जीवन एक अद्भुत यात्रा है जो हमें प्रेरित करता है कि हमें केवल धन की नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की भी देखभाल करनी चाहिए।